नमस्कार, मैं हूँ स्मिता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं अनरसा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बिहार की बहुत ही फेमस स्वीट डिश है। आप भी सही ट्रिक को फॉलो करके बाजार जैसा अनरसा बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। अनरसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल का आटा तैयार करना होगा। इसके लिए हमें अरवा चावल लेना है 500 ग्राम या हाफ केजी। तो इसे हम सबसे पहले 6 से 8 घंटे के लिए भिगो देंगे और इसे हम छान लेंगे। छानने के बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा उंगली में इसे रब करने से चावल टूट रहा है। इसका मतलब चावल बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुका है। हमें इसी तरह का चावल तैयार करना है। इसे हम कोई कपड़े पर फैलाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे या आप धूप में भी इसे सुखा सकते हैं। बहुत देर नहीं सुखाना है, बस थोड़ी देर के लिए इसका पानी हटाना है। चावल को इस तरीके से फैला देते हैं तो जल्दी पानी सूख जाएगा। बीच बीच में चावल को इस तरीके से चला देंगे। अब आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गया है। इसको छूने के बाद हाथ में यह चिपक नहीं रहा है या पानी भी लग नहीं रहा है। तो इसका मतलब है यह हमारा जो चावल है वह पीसने के लिए तैयार हो गया है। एक मिक्सर जार लेते हैं और चावल को उसमें डाल देते हैं। चावल को बिल्कुल अच्छी तरह से डालकर इसे हम मिक्सी में चला लेते हैं। पानी का यूज़ नहीं करना है, सूखा ही इसे पीस लेना है। आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल अच्छी तरह से पीस गया है, लेकिन इसे अभी हमें छानना है। एक छलनी ले लेंगे और पीसे हुए चावल को इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से चाल लेते हैं। अब बचे हुए जो मोटे चावल बचा हुआ है उसे फिर से हम मिक्सी में डालकर पीस लेते हैं। पीसने के बाद फिर से इसे हम छान लेंगे और जो हमारा चावल का आटा है वह बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। हमें आटा वाला चलनी जो होता है बस उसी से हमें चालना है। अनरसे के लिए हमें चावल का आटा जो तैयार करना होता है बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करना होता है। तो इससे हमारा जो अनरसा है वह बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, बिल्कुल बाजार जैसा ही बनता है। इसके आगे के प्रोसेस में मैं बिल्कुल सही ट्रिक से इसे बताऊंगी, तो आप ज़रूर वीडियो को अंत तक देखें और इसे फॉलो करें। अनरसे के लिए चावल का आटा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम चलेंगे दूसरे प्रोसेस की ओर। तो सबसे पहले हम अनरसे के लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम चीनी, 100 ग्राम गुड़ आप बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं। 50 ग्राम खोआ लेना है और 1 चम्मच पीसी हुई इलायची पाउडर। अब चीनी को एक कढ़ाई में डालते हैं और साथ में ही हाफ कप पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा चीनी मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम गुड़ को भी थोड़ा सा टुकड़ा करके डाल देंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। गुड़ डालने से अनरसे का कलर बहुत ही सुंदर आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं और जब तक से मेल्ट ना ही हो जाए तब तक से हम इसे चलाते रहते हैं, नहीं तो यह जल भी सकता है। तो हम इसे चलाते रहेंगे। ध्यान रहे कि 1 कप चीनी में हमें वही कप से हाफ कप पानी डालना है। तो जो चाशनी है वह बिल्कुल अच्छी तरीके से बनकर तैयार होती है। चाशनी को चेक करेंगे। उंगली में थोड़ी सी चाशनी हम लगाते हैं, उंगली और अंगूठे के बीच चिपचिपा तार बनेगा, इसका मतलब है चाशनी तैयार है। अब फ्लेम को लो कर देंगे और इसी में खोआ भी डाल देते हैं और 2 चम्मच घी या रिफाइन डालते हैं। चाशनी में ही इलायची पाउडर भी डाल देते हैं और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब धीरे धीरे करके जो चावल का आटा मैंने तैयार किया है
तो उसे थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे, एक साथ हमें नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। फ्लेम को लो ही रखते हैं और इसी तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। हाफ केजी चावल के आटे में हमें गुड़ और चीनी दोनों मिलाकर 300 ग्राम डालना है चीनी। इससे मिठास बहुत ही अच्छा आता है। अनारसे में मीठा कम हो जाएगा तो अनारसे बहुत अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। तो हमें चीनी और गुड़ का मात्रा है वह बिल्कुल बराबर तरीके से अच्छे से ध्यान में रखकर डालनी है और गैस के फ्लेम को लो में ही रखेंगे और धीरे धीरे इसे मिक्स करते हुए सारे आटे को इसमें हम डालकर तैयार कर लेते हैं। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर इसी में हम चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो कढ़ाई है वह बिल्कुल बहुत गर्म है, तो जो हमारा डो तैयार होगा वह सूख भी सकता है। तो इसे हम थोड़ी देर इसी तरीके से चलाते रहेंगे। अब जो हमारा डो है वह बिल्कुल बनकर तैयार है, हमें गीला ही इसे छोड़ना है और थोड़ी देर के बाद यह थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो अनारसे का डो इस तरीके से तैयार करके हमें रख लेना है और दूसरे दिन इसे बनाने से बहुत ही अच्छा अनारसा बनकर तैयार होता है। सेम डे भी आप इसे बना सकते हैं, बट रखे हुए जो अनारसे का डो है उससे अनारसा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनता है। तो दूसरे दिन हम इसे यूज करेंगे। तो अभी हमारा जो डो है वह थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो इसे हम पानी या दूध डालकर थोड़ा गीला कर लेंगे। अनारसे के स्टफिंग के लिए हमें चाहिए खोवा, किशमिश, सूखी नारियल, 2 चम्मच चीनी या 50 ग्राम चीनी, इलायची पाउडर और सफ़ेद तिल। खोवा में चीनी, इलायची पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अनारसे को भर कर तैयार कर लेंगे। तो हमारा जो डो है वह भी तैयार है और साथ में ही स्टफिंग भी तैयार है। तिल में 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम डो का छोटा पोर्शन लेते हैं, हाथ में थोड़ा सा तेल या घी लगा लेंगे और इसे बीच में अंगूठे की हेल्प से इसे होल्ड कर लेंगे। अब स्टफिंग को डालते हैं, 1-2 नारियल और किशमिश भी डाल देते हैं और इसे बंद करके तिल पर रख लेते हैं। अब दूसरा भी पोर्शन लेते हैं और इस तरह से हम बीच में होल करते हैं और स्टफिंग डालते हैं। किशमिश और नारियल भी डाल देते हैं। इसे मैंने अलग ही रखा है, तो इससे होता क्या है कि जो हम स्टफिंग तैयार करते हैं तो 1 या 2 पीस उसमें डालते हैं। हर अनारसे में बराबर मात्रा में ड्राई फ्रूट निकलते हैं, तो इससे खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे भी हम बंद करके तिल के ऊपर रख लेते हैं और इसी तरीके से हम दूसरा भी भरकर तैयार करते हैं। ध्यान रहे कि अनारसे का जो डो है वह हमें थोड़ा गीला ही बनाकर तैयार करना है, नहीं तो जब हार्ड रहेगा तो अनारसे हार्ड बन जाएंगे। अनारसे को तलने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। तेल को बिल्कुल अच्छा गर्म कर लेंगे और फिर गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। इसे आप घी में भी बना सकते हैं। अब भरे हुए अनारसे को लेंगे और एक बार हथेली में इस तरीके से हल्का घुमा देंगे और तिल वाले पोर्शन को ऊपर की साइड में रखेंगे। इसी तरीके से हम बाकी और जो अनारसे हैं वह डालकर तैयार कर लेते हैं और एक साथ हमें 3 या 4 ही अनारसे डालना है। अब गैस के फ्लेम को मीडियम में कर देंगे और इसे हम पकने देंगे। अनारसे को पलटना नहीं है, बिल्कुल बीच बीच में हमें इस तरीके से हल्का हल्का घुमाते जाना है और
ऊपर की ओर हल्का तेल भी डालते जाना है, तो इससे हमारा जो ऊपर वाला जो अनारसे का पोर्शन है वह भी सिककर गोल्डन ब्राउन हो जाता है। बस हमें इसी तरीके से हिलाते रहना है। ध्यान रहे कि अनारसे को हम पलट के नहीं बनाते हैं, बस एक बार हमें डालना है और मीडियम फ्लेम पर इसे कुक होने के लिए रखना है और बीच बीच में इसे हिलाते रहना है। और जो अनारसा है वह बिल्कुल अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनारसा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो एक एक करके हम अनारसे को निकाल लेते हैं। इसे आप किचन टॉवेल में भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनकर अनारसा तैयार हुआ है। अब हम दूसरी बार भी अनारसे को डालते हैं। भरे हुए अनारसे को हाथ में थोड़ा सा राउंड घुमा लेते हैं। इससे हमारा जो तिल है वह बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। तो इसे भी हम तलने के लिए रखते हैं और मीडियम फ्लेम पर ही इसे तलकर तैयार करना होता है। यदि हाई फ्लेम पर हम अनारसे को तलेंगे तो अंदर से यह कच्चा रह जाएगा। तो अनारसे को जब भी तलें तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही तलें और शुरू में तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लें। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अनारसे को बाजार जैसा बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि हमारा अनारसा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगी एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।